अगर आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं 10th मैथ्स एग्जाम के लिए तो पैनिक नहीं, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना ज़रूरी है। वेलकम टू सुगंता ट्यूटर्स। और आज का हमारा ये स्ट्रक्चर प्लान इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आए और प्रैक्टिस भी हो जाए बिना टाइम वेस्ट हुए। डे 1 कॉन्सेप्ट क्लियर करने का दिन। डे 1 का मेन एम है इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करना और फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग बनाना। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक अलजेब्रा करो। इसमें पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर फोकस करो। हर टाइप के सॉल्व एग्जाम्पल्स देखो और समझो कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। रिपीटेड या सेम टाइम के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ गोल है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, परफेक्शन नहीं। हर 50 मिनट के बाद 5 मिनट्स का एक छोटा ब्रेक लो ताकि माइंड भी फ्रेश रहे। इसके बाद 9:30 से 12:30 बजे तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री करो। डिस्टेंस फार्मूलाज, मिड पॉइंट फार्मूलाज, एरिया और ट्राइंगल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। सर्कल्स और क्वाड्रिलेटर्स की प्रॉपर्टीज डायग्राम के थ्रू याद रखो। अगर आप डायग्राम बनाकर पढ़ोगे तो ज़्यादा जल्दी याद होगा। हर टॉपिक से कम 5 से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। 1:30 बजे से 4 बजे तक ट्रिग्नोमेट्री पर फोकस करो। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, रेशियोज और आइडेंटिटी याद रखो। हाइट एंड डिस्टेंस के फॉर्मूलाज एक अलग शीट पर लिखो जो लास्ट मोमेंट रिवीजन में काम आएंगे। इसके बाद 4:30 से 7 बजे तक मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स करो। सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूलाज क्लियरली याद रहना भी जरूरी है। स्टैटिक्स में मीन, मीडियन, मोड और प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। इन चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जरूर देखें क्योंकि इनमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। रात के 7:30 बजे से 10 बजे तक सिर्फ रिवीजन टाइम होना चाहिए। सारे फॉर्मूलाज एक बार फास्ट रिवाइज करो और दिन भर में जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस मिले उन्हें दोबारा देखो। मिस्टेक्स लिखो ताकि नेक्स्ट डे वही मिस्टेक रिपीट ना हो। डे 2 प्रैक्टिस और एग्जाम स्ट्रेटेजी का दिन। डे 2 का फोकस है प्रैक्टिस और स्पीड को इम्प्रूव करना। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पलर के सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करो। हर चैप्टर के टफ या फिर कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस मार्क करो ताकि एग्जाम में अगर टाइम कम हो तो उन्हें आप बाद में अटेम्प्ट करें। 9:30 से 12:30 बजे तक पिछले 5 सालों के बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स दोनों टाइप में। ध्यान रहे कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड और हाई वेटेज वाले चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस हो। इसके बाद 1:30 बजे से 4 बजे तक एक 90 मिनट का मॉक टेस्ट दो, बिल्कुल रियल एग्जाम जैसे इन्वायरमेंट में, बिना फोन के, बिना ब्रेक के। पहले वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छे से आते हैं। टेस्ट के बाद अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करो और फॉर्मूलाज फिर से नोट करो। 4:30 से 7 बजे तक सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन और शॉर्ट नोट्स देखो। हर चैप्टर से 2 से 3 क्विक क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। रात में हैवी स्टडी करना अवॉइड करिए। सिर्फ लाइट मेंटल रिवीजन करो और की फॉर्मूलाज को दिमाग में रिपीट करो। नया टॉपिक शुरू करने की गलती नहीं, बल्कि अच्छी तरह से 5 से 6 घंटे की नींद जरूर लें। इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा टिप्स। अगर टाइम बहुत कम है तो आप लो वेटेज चैप्टर स्किप कर सकते हैं और फोकस करिए अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स पर। सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करो क्योंकि बोर्ड के मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। सारे फॉर्मूलाज एक अलग शीट पर लिखिए ताकि लास्ट मोमेंट रिवीजन इजी हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट, काम रहो और कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए। अगर आप इस प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो सिर्फ 2 दिन में आप भी अपना सिलेबस एफिशिएंटली और कॉन्फिडेंटली कंप्लीट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद सुगंता ट्यूटर्स फॉर मोर सच कंटेंट।